अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली हमज़ा अवान एंड यू आर वाचिंग द लॉ विद हमज़ा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है ओनरशिप और पोजेशन का कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर वैसे आपको ओनरशिप और पोजेशन के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस नहीं पता, लेकिन एज अ लॉ स्टूडेंट आपको इसका डिफरेंस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी ओनरशिप क्या होती है। ओनरशिप आम अल्फाज में अगर हम समझे तो ओनरशिप कहते हैं मलकियत को। आप किसी चीज़ के मालिक हैं, मतलब आप किसी चीज़ के ओनर हैं। जबकि दूसरी साइड पे पोजेशन कहते हैं कब्जे को, काबिज होने को। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी चीज़ के मालिक हैं तो आप उस पर काबिज भी हों। अब आप सोचेंगे कि ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात आगे जाके समझाता हूँ। उसके अलावा ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी चीज़ के काबिज़ हैं, कोई चीज़ आपके कब्ज़े में है, तो आप उसके मालिक भी हों। ये दोनों चीज़ें हम आगे फर्दर वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले ओनरशिप को समझ लेते हैं। ओनरशिप इज़ द हाईएस्ट एंड मोस्ट कंप्लीट राइट दैट अ पर्सन कैन हैव ओवर अ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी पे मुकम्मल इख्तियार, सबसे बड़ा इख्तियार, सबसे ज़्यादा कंप्लीट इख्तियार जो हो सकता है किसी बंदे का, वो है ओनरशिप। जबकि पोजेशन मीन्स एक्चुअल कंट्रोल और ऑक्यूपेशन ऑफ अ थिंग विद द इंटेंशन ऑफ एक्सरसाइजिंग सच कंट्रोल। आपके कब्जे में वो चीज़ हो, एक्चुअल कंट्रोल में हो, आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, उसे आप कहेंगे पोजेशन। तो ओनरशिप किसी चीज़ का मालिक होना और पोजेशन किसी चीज़ का आपके कब्जे में होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, मिलती जुलती चीज़ें हैं। आम आवाम को इसमें फ़र्क नहीं पता होता ओनरशिप और पोजेशन में, लेकिन एज अ लॉ स्टूडेंट आपको ये फ़र्क पता होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे समझते हैं कि इसका फ़र्क कैसे है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं ओनरशिप के इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ओनरशिप कंसिस्ट ऑफ अ सर्टेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम पोजेशन। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ओनरशिप में होती हैं जो इसे पोजेशन से अलहदा करती हैं। वो है द ओनर enjoys legal recognition over the property and has the right to use, transfer, sell, lease, give or destroy it within legal limits. Ownership gradually includes a bundle of rights relating to the property. These rights are protected by law against interference by others. The owner may recover possession from any person who unlawfully occupies or controls the property. ओनरशिप में आपको आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर तमाम इख्तियारात मिल जाते हैं। तमाम चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी की आप उस पर काबिज होते हैं, आपके मलकियत में होती हैं वो चीज़ें। मैंने दो वर्ड यूज़ किए, एक काबिज और एक मलकियत। काबिज का मतलब है कोई चीज़ आपके कब्ज़े में होना, और मलकियत का मतलब है किसी चीज़ का मालिक होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक लैंड खरीदी, आप उसके मालिक बन गए। अब आपके पास उसका कब्जा है, कब्जा कहते हैं पोजेशन को। उसका कब्जा है आपके पास, आप उसके ऊपर घर तमीर कर सकते हैं और बाद में उसे बेच भी सकते हैं। तो ये आपका राइट ऑफ ओनरशिप है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम जाएं पोजेशन की जानिब, तो पोजेशन क्या है? पोजेशन है सिर्फ कब्जा, मलकियत नहीं, सिर्फ कब्जा। कब्जे में क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरी बाइक थी, मैं उसका मालिक था, मैंने अपने दोस्त को वो बाइक चलाने के लिए दे दी, तो मैं ओनर हूँ उस बाइक का। लेकिन किसकी पोजेशन में है वो बाइक? वो बाइक मेरे दोस्त की पोजेशन में। पोजेशन में राइट्स आपके पास कम हो जाते हैं। आप वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को बेच नहीं सकते। मेरी मर्ज़ी के बगैर आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, किसी और को नहीं दे सकते। तो ये होता है पोजेशन का कॉन्सेप्ट। क्या हमने समझा? ओनरशिप में मैं मालिक हूँ, मैं उस चीज़ के साथ जो मर्ज़ी कर सकता हूँ। पोजेशन में वो चीज़ मेरे कब्जे में है, लेकिन मैं उसका मालिक नहीं हूँ और मेरे राइट्स बाउंड हैं, मैं अपनी मर्जी से उस चीज़ के साथ कुछ नहीं कर सकता। ये है कॉन्सेप्ट ओनरशिप का और पोजेशन का। अब हम इसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं पोजेशन के। पोजेशन जनरली कंसिस्ट ऑफ टू इसेंशियल एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट इज कॉर्पस पोजेशनिस, विच मीन्स फिजिकल कंट्रोल ओवर अ प्रॉपर्टी। किसी चीज़ का फिजिकल कंट्रोल हमारे पास हो। जैसे एक बाइक है मेरे पास, उसका ओनर कोई और है, लेकिन फिजिकल कंट्रोल मेरे पास है, बाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे फादर के नाम पे वो बाइक है, मेरे फादर ओनर हैं, लेकिन यूज़ मैं करता हूँ, मेरे पोजेशन में वो चीज़ है, उसे हम कहेंगे कॉर्पस पोजेशनिस। उसके बाद द सेकंड एलिमेंट इज अनिमस पोजिडेंडी, विच मीन्स द इंटेंशन टू पोजेस द प्रॉपर्टी एज वंस ओन। तो इंटेंशन होना किसी प्रॉपर्टी को पोजेस करने की, किसी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने की इंटेंशन होना,
जबकि आपको पता है कि वो प्रॉपर्टी किसी और की मलकियत है, उसे हम कहेंगे एनिमस पोसिडेंडी। बोथ एलिमेंट्स यूजुअली एग्जिस्ट टुगेदर टू क्रिएट लॉफुल पोजेशन। तो ये दोनों एलिमेंट्स, आपके इंटेंशन और आपके फिजिकल कंट्रोल में प्रॉपर्टी का होना, उसको हम कहेंगे पोजेशन। इसे मजीद हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इफ़ अ पर्सन ओन्स अ हाउस बट रेंट्स इट्स टू अनदर पर्सन, द लैंडलॉर्ड रिमेन्स द ओनर वाइल द टेनेंट बिकम्स द पोजेसर। तो बहुत ही एक खूबसूरत ये एग्जाम्पल है जो आपका कॉन्सेप्ट ओनरशिप का और पोजेशन का बिल्कुल क्लियर कर देगी। अगर पिछले पूरे 3-4 मिनट से जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आई, तो ये एक एग्जाम्पल उस पूरे 3-4 मिनट पे भारी है जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ओनरशिप का और पोजेशन का क्लियर कर देगी। मेरे पास एक घर है जिसका मैं मालिक हूँ, लेकिन मैंने वो घर किराए पे दे दिया किसी और बंदे को, और जो बंदा उस घर में रह रहा है वो उसके कब्जे में है, वो उसकी पोजेशन में है। मैं मालिक हूँ, मैं ओनर हूँ, जो बंदा रह रहा है वो पोजेसर है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अ बोरोअर पोजेसेस अ बुक बोरोड फ्रॉम लाइब्रेरी बट ओनरशिप रिमेन्स विद द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के पास एक बुक थी, लाइब्रेरी के मलकियत में एक बुक थी, एक आदमी ने वो बुक लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए ले ली, तो लाइब्रेरी क्या है, ओनर है, और जिस बंदे ने वो बुक पढ़ने के लिए ली वो पोजेसर है, क्योंकि वो बुक पोजेस कर रहा है, बुक उसके कब्जे में है। तो ये था एक छोटा सा डिफरेंस इसके दरमियान, ओनरशिप और पोजेशन के दरमियान। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ओनरशिप और पोजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इन योर लीगल फील्ड, इन योर लीगल जर्नी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।